हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, ऑन द सेट हमें सेट दे रखा है, क्या है 1 2 3 4 5। इस सेट में हमें मिनिमम निकालना है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसकी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन मिनिमम। इस एक ऐसा होता है, इसका मीनिंग होता है मिनिमम, इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम। ठीक है, हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है कि कोई भी जो सेट है उसका मिनिमम निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास सेट हमने मान लिया क्या है, सेट S 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हमारा ऑपरेशन है A to B कि इसका मीनिंग होता है मिनिमम ऑफ A और B। अब जो हमारे A B हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट S से। ठीक है, हमें इसकी टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनेगी इसकी, इस टाइप से इसे बना लेंगे। यहाँ हम हमेशा क्या लिखते हैं, जो ऑपरेशन होता है वो। ठीक है, A to B। हमारे पास सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो ये हमारी होगी। अब टेबल में क्या निकलेगा, बनेगा इसका पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। जैसे 1 और 1 में से मिनिमम क्या है 1, 1 और 2 से मिनिमम 1, 1 और 3 में मिनिमम 1, 1 और 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 में मिनिमम 1, 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में 2 होगा, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। अब होगा 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में मिनिमम 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 5 में 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 और 5 5 में 5। ठीक है, हम हमेशा ऑपरेशन यहाँ और इस पे लगाएंगे, पहले इसका इस पूरी रो के साथ, फिर इसका पूरी रो के साथ, इसी तरीके से। ये तो यहाँ हमें मिनिमम फाइंड आउट करना था, ये हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं वो, उनका एलसीएम भी पूछ सकते हैं, उनकी मल्टीपल भी पूछ सकते हैं, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। इसमें सिर्फ हमें टेबल फाइंड आउट करनी थी मिनिमम की, हमने निकाल दी। ऐसी ही टेबल एक तुमने बनानी है, क्या होगा उसमें, ये हमने मिनिमम निकाला है ना, अब हमने निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, निकालोगे और मुझे मैसेज करोगे। आगे समझ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। सेट दे दिया 1 2 3 4, ऑपरेशन हमें पता नहीं क्या है, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल दिए इन्होंने। ठीक है, दे रखी है एक टेबल और उससे हमें ये क्वेश्चन निकालना है। ये टेबल इन्होंने दे रखी है इस टाइप से, 1 1 का 1, 1 2 का 1। हमें नहीं पता इन्होंने क्या ऑपरेशन लगाया है, बस इन्होंने एक दे रखी है हमें टेबल। ठीक है, इस टेबल से हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। हमें इसमें ऑपरेशन नहीं पता, सिर्फ टेबल दे रखी है इन्होंने। पहला क्या दे रखा है इन्होंने, 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ आएगा 3, 2 स्टार 3 का हमारा क्या बनता है 2 और 3 का 1, 1 स्टार 4। अब 1 का 4 के साथ क्या था 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। हमें ये नहीं पता इन्होंने ऑपरेशन क्या लगाया है। ठीक है, हम सिर्फ इनके ऑपरेशन लगाए हुए के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट है 2 स्टार
3 स्टार 4। अब पहले ये वाला सोल्व करेंगे, 2 स्टार एज इट इज़ रहेगा, 3 स्टार 4 क्या होगा, 3 और 4 1। अब आ गया 2 स्टार 1, ठीक है, ऑपरेशन है ये, हम इसको ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। 2 और 1 का क्या आएगा, 1, ये भी 1, तो ये दोनों तो इक्वल आ गया हमारे। इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, या सॉरी एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव यही होता है ना, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, इज स्टार इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ कोई भी एलिमेंट उठा के देख लेते हैं, जैसे 3 स्टार 2 करेंगे तो 1 आ रहा है, और 2 स्टार 3 करेंगे तो 1 आ रहा है। 4 स्टार 5 करके देख लेते हैं, 4 स्टार 5 करेंगे तो 1 आ रहा है, 5 स्टार 4 करेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। 3 स्टार 3 किया तो 3 आ गया। ऐसे मतलब हमारा जो भी हम करे जा रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है वो हमेशा इक्वल आ रही है। उसमें हम कुछ भी एग्जांपल देके देख लेंगे, तो हम इसमें कह सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा, कंप्यूट करो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब देखो 2 स्टार 3 क्या आ रहा है हमारा, 1 लिख देंगे यहाँ। 4 स्टार 5 क्या आ रहा है हमारा, 1 आ गया। अब बोलो इन्होंने 1 स्टार 1 करो तो ये भी हमारा 1 आ गया, तो इसका आंसर भी 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, द स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट वही है हमारे पास 1 2 3 4 5। इसमें ऑपरेशन क्या लगाया है, HCF निकालना है हमने ए एंड बी का। इज द ऑपरेशन सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। हम पहले ऑपरेशन लगाएंगे फिर मैच करेंगे कि वो क्वेश्चन नंबर 4 से मैच होता है या नहीं होता है। टेबल निकाल के करेंगे। सेट हो हमारे पास एस हो गया 1 2 3 4 5। ए और बी दोनों ही बिलोंग करते हैं हमारे स्टार उस एलिमेंट सेट एस से, ठीक है। सेम हमने वही निकालना है। ए स्टार बी हमारा क्या आएगा, HCF निकालना आता है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो 1 और 1 का HCF 1 और 2 का HCF ऑल्सो 1 और 3 का HCF 1 4 का HCF 1 और 5 का HCF 1। यही होता है ना, HCF निकालना तो सिंपल होता है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होगा, जो कुछ कॉमन है तो लिख दो। 2 और 1 में 1, 2 में का HCF 2 3 का HCF 1, 2 4 का HCF 2 5 का HCF 1, 3 1 का HCF 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3 4 का 1, 3 5 1, 4 1 1, 4 2 2, 4 3 1, 4 4 का HCF 4 5 का HCF 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5, ठीक है। बन गई हमारी टेबल। अब हमें मैच करना है कि पीछे वाले जैसे है नहीं। देखो सब में 1 1 है, यहाँ 2 2 3 2 4 5। हमारे पीछे वाली देखो क्या है, सेम है, मैच कर लेना, सेम होगी। इसका मीनिंग हम ये भी पता लग गया कि जो पीछे में जो ऑपरेशन लगा था वो क्या था, HCF था। हमने HCF की टेबल निकाल दी और बता दिया यस इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n
उसमें जैसे सेट दे रखे थे हमें 1 2 3 4 5 के, यहाँ हमारा सेट क्या है एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर। गिवन बाय ए स्टार बी, हमें क्या है एलसीएम ऑफ, ऑपरेशन क्या है हमारे पास एलसीएम ऑफ ए एंड बी, हमें ये फाइंड आउट करने। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 स्टार 7, स्टार का मतलब क्या है एलसीएम, 5 का एलसीएम निकालना है 7 के साथ, क्या होता है 5 और 7 का एलसीएम 35। ठीक है, हमें ये लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब है 20 और 16 का एलसीएम, 20 स्टार 16, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। 20 और 16 का हमारा एलसीएम आता है 80। ठीक है, सेकंड पार्ट, इस स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होगा जब 3 और 4 का एलिमेंट, हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, ए और बी का एलसीएम और बी और ए का एलसीएम तो सेम होता है ना हमेशा, जैसे हम कुछ भी ले 5 और 6 का एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम, अगर 3 होते 2 है तो हमारा सेम ही होता है। इसमें हम क्या कहेंगे, इट इज नो दैट या वी नो दैट एलसीएम ऑफ A and B and LCM of B and A always equal। तो A स्टार B और B स्टार A हमारा क्या आ जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टार इज एसोसिएटिव, हमें पता करना है एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव होता क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल प्रूव करना है। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी आएगा, इसका पहले यही आएगा, फिर एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, इसका ये बनेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ए एज इट इज रहेगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी, अब तीनों का होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, इक्वली आ गया ना दोनों में, तो हम क्या लिख देंगे कि ये इक्वल है, तो यस दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द आइडेंटिटी स्टार इन एन। अब हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। सेट क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए पहले तो आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी वो होता है किसी भी सेट का वो एलिमेंट जिसके साथ हम ऑपरेशन लगाने पर भी वही एलिमेंट वापस आ जाए। ठीक है, जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं और हमें वापस वही मिल जाए तो वो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी कहलाती है उसकी। अब देखो मान लिया हमने लेट ए बिलोंग कर लिया एन से, तो ए के साथ क्या एलसीएम निकालने कि हमें ए ही मिल जाए, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड एक क्या एलिमेंट यहाँ ले कि हमारे पास क्या मिल जाए, ए ही आ जाए वापस। तो ऐसा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का हम अगर 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो वो वही आएगा हमेशा,
जैसे 5 है, 5 का 1 के साथ एलसीएम लिया 5 ही आएगा। 6 का 1 के साथ एलसीएम लिया हमेशा वही 6 आएगा। तो ये हो गया, मतलब 1 हमारी क्या हो गई, 1 होता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसमें ये भी ज़रूरी होता है ना कि जो हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं वो भी सेट उसी सेट का होना चाहिए, और जो हमारा हमें मिलता है आंसर वो भी हमारा उसी सेट का होना चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं A*1 करें या 1*A करें, हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इज आइडेंटिटी ऑफ n। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, कि n का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है ऑपरेशन लगाने के बाद भी। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स एलिमेंट वो होता है जब कोई एलिमेंट और उसका इन्वर्स लिया जाए और उन दोनों पर ऑपरेशन लगाने पर हमेशा क्या मिले, हमें आइडेंटिटी मिले। मान लो जैसे अब हमारे पास यहाँ बात कर रहे हैं हम एलसीएम की, तो ऐसा एक नंबर जिसका इन्वर्स लिखे, ठीक है, उसका इन्वर्स करने पर उन दोनों की एलसीएम निकाल लें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। अब हमारा 5th पार्ट क्या होगा, एन एलिमेंट, कोई हमने एलिमेंट ले लिया ए जो कहाँ है, नेचुरल नंबर में। अगर हम इसको इन्वर्टिबल बोले, ए इज इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू किस ऑपरेशन पे, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट बी मिलेगा जो एन से हो, और जब हम A*B करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, या B*A करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1, नेचुरल नंबर की हमने निकाल लिया अभी आइडेंटिटी 1। तो ऐसा कौन सा, मतलब हम निकाले एलसीएम ऑफ A एंड B, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 आना चाहिए। या हम निकाले एलसीएम ऑफ B एंड A, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये कब कौन से केस में पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास A है वो एलिमेंट भी हम 1 ही ले, तो इसका इन्वर्स भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और इन दोनों का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो हम इसका क्या कह सकते हैं, इफ वी टेक A is equal to 1, this case is possible only when, जब A एंड B क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब A और B दोनों किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो एक ऐसा 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको इन्वर्टिबल करने पर भी वो हमारे नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 ऑपरेशन हमारे पास एलसीएम ऑफ A एंड B, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो हमने ऑपरेशन लगाना और फिर बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5, 2 1 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 6, 2 4 का एलसीएम 4, 2 5 का एलसीएम 10, 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का एलसीएम 6,
3 और 3 का एलसीएम 3, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 और 5 का 15, 4 1 का 4, 4 और 2 का 4, 4 और 3 का 12, 4 और 4 का 4, 4 5 का 20, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5। ये हमारी टेबल आ गई एलसीएम की। ठीक है, अब हम इन्होंने पूछा है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होता है, जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं ए, वो जैसे हमारे पास सेट हो गया 1 2 3 4 5, ए एलिमेंट लिया वो एस से बिलोंग करना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट लेते हैं वो भी एस से बिलोंग करना चाहिए, और जब हमारा जो ऑपरेशन लगने के बाद जो एलिमेंट हमें मिलता है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 1 लिया हमने, 1 आ गया 1, ये इसमें जो भी लिया हमारे इस सेट के अंदर आ रहे हैं ना, लेकिन जब हमने एक एलिमेंट लिया 2 जो बिलोंग करता है एस से, एक एलिमेंट लिया 5 जो बिलोंग करता है एस से, जब हमने 2 स्टार 5 निकाला तो हमारा क्या आया 10 जो बिलोंग नहीं करता है एस से। ठीक है, तो ये तो हमारे बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को ही डिफाइन नहीं करता। और भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे 3 और 2 है, 3 बिलोंग करता है एस से, 2 बिलोंग करता है एस से, लेकिन 6 एस से बिलोंग नहीं करता है ना, 6 एस में तो सिर्फ 5 तक एलिमेंट है, 12 है 15 है, जो जो ये हमारे आंसर आए हैं 5 से ज़्यादा वाले, इनके सबके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और हमारा आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ऑपरेशन क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी। क्या पूछा है कि वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब वैसे तो मैंने तुम्हें HCF वाले करवाया है, पर किस में, 1 2 3 4 5 में। यहाँ हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी, जिसमें सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब है नेचुरल नंबर। अब देखो कोई भी ए LC अगर हम निकालते हैं HCF ए एंड बी का, और हम अगर HCF निकालें बी एंड ए का, तो वो इक्वल आएगा ना, चाहे 2 3 का निकाल ले, 3 2 का निकाल ले, 5 6 का निकाल ले, 6 5 का निकाल ले। और इनमें हमारा ए भी बिलोंग करता है एन से, बी भी बिलोंग कर रहा है एन से, जब हमने ए स्टार बी निकाला वो भी एन से बिलोंग करता है, और बी स्टार ए निकाला वो भी एन से बिलोंग करता है, और ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल भी आते हैं। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन भी बन रहा है और कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव यही होता है ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में हमने ले लिया ए बी और सी, 3 एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। अब ए स्टार बी स्टार सी निकाल लें, HCF ए बी ए एंड बी स्टार सी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा HCF ऑफ ए बी एंड सी, जैसे हमने लास्ट में एलसीएम में किया था वैसे ही। अब ऐसे ही हम ये निकाल के दिखा देंगे। अब ये जो आएगा हमारा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये आएगा ये भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और इक्वल भी होगा। इसका करेंगे तो भी यही आ जाएगा HCF ऑफ ए बी एंड सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,